हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है जब आप थायराइड की मेडिसिन खाते हैं। जब आपको थायराइड डायग्नोज होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको थायराइड की मेडिसिन जो होती है वो रिकमेंड करते हैं, चाहे वो थायरोक्सिन हो, थायरोनोम हो, एल्थ्रॉक्सिन हो या कोई भी मेडिसिन हो। जब आपको डॉक्टर्स इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो आपको एक सांत्वना देते हैं इस तरह से कि आप पहले इस थायराइड की मेडिसिन को खाइए, 2 महीने या 3 महीने का टाइम देते हैं। और उसके बाद जैसे आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल रेंज में, यानी कि टीएसएच आपका नॉर्मल रेंज में आने लगेगा, आपके अंदर जो ये थायराइड का इश्यू है ये ठीक हो जाएगा, यानी कि आप दोबारा से अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। लेकिन आप में से जितने भी लोग थायराइड पेशेंट हैं और जो लोग मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप में से ये लोग सब एग्री करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ है? क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 98, 78 या 99 या 75, मतलब इससे कई ज्यादा भी लोगों के वेट्स हैं जो कि इस वक्त मेरे पास हैं। और उन लोगों को थायराइड की मेडिसिन जब वो खाते हैं, सुबह सुबह जो एक गोली खाते हैं जिसको वो ट्रीटमेंट समझते हैं, एक्चुअली दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। तो जब वो मेडिसिन खाते हैं तो उनका थायराइड जो होता है, जो उनका टीएसएच होता है, वो नॉर्मल रेंज में आता है। क्योंकि मैं हमेशा रिपोर्ट्स मांगती हूँ कि आप अपनी रिपोर्ट्स दीजिए, करंट रिपोर्ट्स दीजिए मुझे अपनी। तो उनका जो टीएसएच होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होता है, लेकिन तब भी उनका वेट इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और बॉडी के अंदर पूरे के पूरे सिम्टम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं उनकी। जो जैसे कि वो लोग मुझे बताते हैं कि हमारा हेयर फॉल भी है, ड्राई स्किन है, पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, या फिर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, नी पेन है, जॉइंट पेन है, या फिर मतलब इस तरह के बहुत सारे जो सिम्टम्स, जो पूरे थायराइड पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो उनके होते हैं एक्चुअली, जबकि उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होता है, वो प्रॉपर मेडिसिन खाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप थायराइड की मेडिसिन खाते हैं उसके बावजूद भी आपका वेट वहीं का वहीं स्टैग्नेट रहता है। 1 से 2 किलो वजन घटना एक नॉर्मल बात है, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 1 से 2 किलो वजन क्यों घटता है। उसके बाद वो वजन जो होता है वह वहीं पर स्टैग्नेट हो जाता है वेट आपका, और उसके बाद वो वेट डाउन नहीं होता है, सिम्टम्स रिवर्स नहीं होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम थायराइड की मेडिसिन खाते हैं, कोई भी थायराइड की मेडिसिन खाते हैं, तो वो सारे T4 का सिंथेटिक वर्जन होते हैं। और जो T4 होता है वो एक इनएक्टिव हार्मोन होता है। अब हमें T4 ही क्यों दिया जाता है, हमें इनएक्टिव हार्मोन ही क्यों दिया जाता है, जबकि हमारी बॉडी को जरूरत होती है T3 की, जो कि थायराइड की एक एक्टिव फॉर्म होती है, जिसकी हमें जरूरत होती है। तो वो वाला जो एक्टिव फॉर्म वाला जो होता है वो हमको क्यों नहीं दिया जाता। हालांकि मैंने ऐसे क्योंकि मैं जो मेरी स्टडीज होती हैं वो ज्यादातर बाहर की होती हैं, इंडिया की कोई भी स्टडीज जो होती है मैं फॉलो ही नहीं करती हूँ, ना मैं उनको मानती हूँ ऐसा मैं नहीं कहती, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो मेरी स्टडीज है वो बाहर की हैं। तो उसके बेस पे मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जो मतलब इंडिया के अंदर तो नहीं, लेकिन इंडिया से बाहर काफी ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिसका नाम ही होता है T4 to T3 कन्वर्जन। वो ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर T4 से T3 में कन्वर्ट होते हैं फास्टली, वो कन्वर्जन को बढ़ा देते हैं। तो क्या वो आपको कन्वर्जन वाली जो सप्लीमेंट्स है वो लेने चाहिए? थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बात करूंगी। या फिर आप अपने आप को ऐसा सुधारें कि वो कन्वर्जन जो है आपकी बॉडी के अंदर ही फास्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब आप इस तरह की मेडिसिन लेते हैं तब भी आपका वेट क्यों नहीं जाता। आपका जब आप T4 का सिंथेटिक वर्जन लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी सिंथेटिक वर्जन हो, जब आप T4 का सिंथेटिक वर्जन लेते हैं तो उसके बाद का काम जो होता है वो आपकी बॉडी का होता है। अब आपकी बॉडी उस इनएक्टिव हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट करती है। सारा गेम यहीं पर होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी T4 हार्मोन जब लेती है तो वो T4 से T3 में कन्वर्जन करती कैसे है एक्चुअली। आपका सिस्टम जो है, आपका जो स्टमक है वो किस तरीके का है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके जो लिवर है, अगर आपका लिवर जो है वो फैटी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं,
एसिडिटी, गैस और बर्पिंग आना, एसिड रिफ्लक्स होना, और जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको डाइजेशन ही नहीं होता। अगर मैं बहुत सिंपल फॉर्म में कहूं तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो आपको परमानेंट रहता है। अगर इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं डेफिनेटली तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे आप कितना भी आप कोई भी थायराइड की आप मेडिसिन लीजिए, बड़े ही आपका जो रेंज है वो आ जाएगा। मैंने ऐसे देखा है लोग ये मेडिसिन असर नहीं कर रही तो आप 50 mcg की खाइए, 25 की नहीं कर रही है तो 50 की नहीं कर रही तो फिर 100 की खाइए, 100 की नहीं कर रही है तो फिर आप 125 की खाइए, 200 की खाइए। मतलब आप क्या करते हो, आप जो आपके सिंथेटिक हॉर्मोन्स है उनकी रेंज को आप बढ़ाते जाते हो जब तक आपका शरीर थक हार के उस लेवल तक T4 से T3 में कन्वर्जन नहीं करता जितने की आपका जो बॉडी है उसको जरूरत है। तो ये कितनी गलत बात है। क्यों? क्योंकि जो काम आपका एक मिनिमम डोज कर सकती है उसको आप हैवी डोज देकर करवाते हैं, जो कि एक तरीके से मैं कहूं तो शरीर के साथ खिलवाड़ होता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी प्रॉपर है, पूरी तरीके से आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, अगर आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी टॉक्सिन्स नहीं है, हमेशा अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। चाहे मैं तो अक्सर अब क्लाइंट्स को देने लगी हूँ कि मैं बोलती हूँ कि एक दिन आप डिटॉक्स जरूर कीजिए, अपनी बॉडी को एक दिन रेस्ट जरूर दीजिए। डिटॉक्स जो होता है वो एक कोई मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन का अगर मैं कहूँ तोड़ ही नहीं है। आप रात को त्रिफला खाते हैं और दुनिया भर की चीजें खाते हैं, चाहे आप कितना भी कुछ भी खाइए, कोई आयुर्वेदिक खाइए या फिर एलोपैथिक खाइए, होम्योपैथिक खाइए जिससे आपका पेट साफ हो जाए, लेकिन अगर आप एक दिन का डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी के लिए, एक दिन आप वाटर फास्टिंग करते हैं, एक दिन आप सूप फास्टिंग करते हैं, एक दिन आप ग्रीन जूस या फिर वेजिटेबल जूस फास्टिंग करते हैं, उसका कंपैरिजन जो होता है वो कोई भी टैबलेट नहीं कर सकती। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर T4 से T3 में कन्वर्जन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है और आप सिर्फ डोजेस बढ़ाते जाते हैं तो आपका वेट जो होता है उस समय पर 1 से 2 किलो तो कम हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो होता है थक हार के आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत बढ़ता है, और जैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत बढ़ता है तो वो थोड़ा बहुत वेट भी रिड्यूस हो जाता है। तो अब आप मेरी इस बात से समझे होंगे तो कितना जरूरी है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, क्योंकि थायराइड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। तो मैं बात करती हूँ कि T4 से T3 में कन्वर्जन जो होता है वो 80% जो होता है वो आपके लिवर करता है और 20% जो होता है वो आपकी किडनी करती है। कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को हमेशा यूरिन पास करने की टेंडेंसी होती रहती है, हमेशा उनको ऐसा लगता है कि हमें यूरिन पास करना है, लेकिन जब वो बैठते हैं जाकर तो उनको यूरिन पास नहीं होता। जब वो ये कहते हैं कि हमें खुल के यूरिन पास नहीं होता, हमें हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि यूरिन आ रहा है लेकिन यूरिन उनको खुल के पास नहीं होता। आप जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपकी जो किडनी है ना वो इस तरफ कॉम्प्रोमाइज है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको डिटॉक्स वाटर जो है या फिर हर्बल टी होती है विदाउट शुगर, यू कैन यूज ओनली स्टीविया, ओनली एंड ओनली स्टीविया, बस। इसके अलावा आप कुछ भी मत यूज कीजिए। जितनी भी हर्बल टीज होती हैं उनका आप सेवन कीजिए, जितने भी डिटॉक्स जूस होते हैं उनका आप सेवन कीजिए, और जो डिटॉक्स वाटर आप दिन भर बना के रखते हैं उसका आप यूज कीजिए। तो उससे क्या होगा आपको। और एक बहुत ही अच्छी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ कि जो पार्सले होता है, पार्सले वो किडनी के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन होता है। अगर आप पार्सले की कहीं से आपको पत्तियां मिलती हैं, ग्रीन पत्तियां जो होती हैं, आप उसको 1 कप पानी में उबालिए और उसके बाद उसको चाय को जो है पार्सले टी जिसको बोलते हैं वो बनाकर आप पी लीजिए। आपकी किडनी जो है ना वो पूरी तरीके से एकदम साफ होने लगेगी, और जब किडनी साफ होगी तो आपका जो T4 से T3 में कन्वर्जन जो बाकी का 20% बचता है वो वहां पर साफ होता है। उसके बाद मैं करती हूँ लिवर की बात। लिवर की बात में मैं अगर करूं तो जब भी मैं किसी को बोलती हूँ, जैसे मेरे पास आते हैं जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर, थायराइड को लेकर या डायबिटीज को लेकर या कोलेस्ट्रॉल को लेकर आते हैं, इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको हमेशा क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको देखती हूँ। उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चलता है कि उनको एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम है क्या। उनको लिवर का प्रॉब्लम है, उनको किडनी का इश्यू है, या फिर उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मेरे साथ कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअली थायराइड है ही नहीं, उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी अगर आप थायरॉक्सिन की मेडिसिन खाते रहेंगे, यूजलेस। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे इस वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके, तो मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर आपको हॉशिमोटो थायराइड है,
तो बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने एंटीबॉडीज के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं और मैं करती हूँ। अगर आप एंटी-टीपीओ का टेस्ट करवाते हैं और वो पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स आपको थायराइड नहीं है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो उसके लिए आपको अपने एंटीबॉडीज को नेचुरली सप्रेस करना चाहिए, जैसे कि मैं डाइट से और सप्लीमेंट से करती हूँ। और वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट काम करता है, वो क्या करता है, वो डैमेज करता रहता है। आप थायरोक्सिन खाते रहिए, लेकिन वो जो एंटीबॉडीज है वो अपना काम करती रहेंगी, वो आपके ग्लैंड को डैमेज करती रहेंगी। और जब आपके ग्लैंड को वो डैमेज करती रहेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब उसके पास डैमेज करने के लिए ग्लैंड बचेगा ही नहीं, और आपका ग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से डिसएक्टिवेट हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली आप पूरी जिंदगी के लिए आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज की अवेयरनेस आप लोगों के अंदर होना कि एक्चुअली मेरा जो रूट कॉज है थायराइड का वो है क्या, एक्चुअली मुझे थायराइड है भी कि नहीं है। दूसरी बात मैं करूंगी लिवर की। जब भी मैं किसी को सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ या फिर मैं कोई ट्रीटमेंट देती हूँ, तो मैं हमेशा उसके साथ जो होता है एक सही और स्पेसिफिक डाइट जो कि उसके लिए सही है। क्यों? क्योंकि जो वो मेडिसिन खा रहा है, जितने एमसीजी के वो मेडिसिन खा रहा है पेशेंट, वो एमसीजीज धीरे धीरे करके ड्रॉप डाउन हो, क्योंकि उसका बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करेगा, उसका बॉडी जो है वो बैक होने लगेगा, उसकी जो बॉडी एज है वो कम होती है। डाइट बहुत मैजिकल होती है। डाइट अगर आप करते हैं, डाइट का मतलब डाइटिंग नहीं होता है, भूखे रहना नहीं होता है, राइट डाइट। हर एक पेशेंट्स की जो डाइट होती है वो हमेशा अलग अलग होती है। किसी भी पेशेंट की डाइट जो होती है वो एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती। अगर एक जैसी डाइट होगी तो वो उसको फायदा ही नहीं करेगी। इसीलिए हमेशा हर महीने जो है डाइट को अपने 1 महीने के बाद चेंज करना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो होती है वो उसकी यूज्ड हो जाती है। और जब आपको डाइट सूट करती है तो उस डाइट के साथ आप जो है आगे बढ़िए और अपनी बॉडी को जो है एक लय में लेकर आइए, एक मतलब सही पोस्चर में लेकर आइए अपनी बॉडी को। उसी से आपका जो डोजेज होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी सही से काम करती है, जब आपका लिवर ठीक से काम करता है, जब आपकी किडनी ठीक से काम करती है, तो आपका जो कन्वर्जन है वो फास्ट होता है, और कन्वर्जन फास्ट होने से आपका टीएसएच जो होता है वो नॉर्मल रेंज की तरफ आता है, और आपकी डोजेज जो होती है वो रिड्यूस होती है। पहली बात। दूसरी बात, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ठीक किए हैं जिनके अंदर सप्लीमेंट की जरूरत थी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट थे बहुत ज्यादा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी लड़कियां, लड़के, बच्चे न्यूट्रिशन में डाउन हैं, जिसकी वजह से उनको थायराइड हुआ है, जिसकी वजह से उनका टीएसएच जो है वो हाई आया है। तो उस डेफिशिएंसी को पहचानना, उस डेफिशिएंसी के लिए अगर वो डेफिशिएंसी मतलब नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा बिलो है, इट्स ओके, तब तो फूड से भी उसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा मेजर है, तब उसके लिए आपको सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। और ये सप्लीमेंट की भी मैं आपको बात बता देती हूँ कि सप्लीमेंट भी आपके ऊपर तभी काम करता है जब आप सही सप्लीमेंट लेते हैं, और वो सप्लीमेंट जो होता है आपकी बॉडी के अंदर जाकर पूरी तरीके से उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, सप्लीमेंट को लेना, सप्लीमेंट एब्जॉर्ब हो आपकी बॉडी के अंदर, और उस सप्लीमेंट के एब्जॉर्ब होने के बाद उसके रिजल्ट आपको मिले, ये तीनों अलग अलग बातें होती हैं। आपकी बॉडी पूरी तरीके से, आपकी बॉडी का जो ढांचा है वो पूरा तरीके से बिगड़ा हुआ है, आपका बॉडी का दिल डॉल पूरी तरीके से खराब है, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आप या तो आप एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत लोग कहते हैं कि डाइट में क्या खाते हैं, मैं तो बस 1 या 2 रोटी ही खाती हूँ। नो, इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू कि अगर आप 1 या 2 ही रोटी खाते हैं। डाइट का मतलब होता है एक सही न्यूट्रिशन, एक बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट भी, क्योंकि सबके शरीर अलग अलग तरीके से बिगड़े होते हैं, सबकी डाइट भी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो ये सारी चीजें जो होती है मिलकर काम करती हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि डाइट देते हैं वेट लॉस के लिए, और इनफैक्ट जो मैं आपको बहुत ही ज्यादा एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप इसको समझ सकते हैं कि जो लोग थायराइड पेशेंट होते हैं और वो लोग मतलब अपने वजन को कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग करते हैं, और क्रैश डाइटिंग के साथ एक होता है कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं, या फिर कीटो डाइट करते हैं, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और इस तरह की जितनी भी हाई फाई डाइट्स जो होती है ना वो करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप इस तरह के किसी भी मतलब रास्ते की तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने पूरी जिंदगी भर के लिए आप अपने आप को मेडिसिन का गुलाम बना देंगे। उसका कारण ये है,
अगर आपने कोई भी, जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे डाइटिशियंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि ओके आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, कम टू मी, आप मेरे पास आ जाओ, आप मुझे ये पे करो, मैं आपका वेट जो है वेइंग स्केल पर बिल्कुल डाउन कर दूंगी जहां तक आप चाहते हो, या डाउन कर दूंगा जहां तक आप चाहते हो। लेकिन किस शर्त पे? क्या उन्होंने आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा? क्या उन्होंने आपको आपकी डिफिशियंसी देखी? आपको पता है जिनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, 80% पीपल जिनके अंदर विटामिन डी की डिफिशियंसी होते हैं, वो लोग अपना वेट रिड्यूस कर ही नहीं सकते। आपको मैं मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता सकती हूँ। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, उन बच्चों के अंदर विटामिन डी कैल्शियम की डिफिशियंसी है, चेक करवाइए उसको। और कभी भी विटामिन डी जो होता है, विटामिन D3 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 का टेस्ट करवाइए। कभी भी बच्चों को हाइड्रोक्सी विटामिन डी का टेस्ट करवाते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो बच्चों को सप्लीमेंट आप कैल्शियम का नहीं देंगे, कैल्शियम आप उसकी डाइट में इंक्लूड करेंगे। उसके साथ आपको विटामिन D3, K1 प्लस K2, क्योंकि K1 और K2 जो होता है एज अ ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं। विटामिन D3 क्या करता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी के अंदर। आप खाने से कैल्शियम लीजिए, वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके बाद जब कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा तो विटामिन D3, K1 और K2 जो होता है कैल्शियम को बिल्कुल सही जगह पर डिपॉजिट करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जिनको किडनी इश्यूज हैं, जिनकी किडनी में स्टोन्स हैं, जिनको क्या कहते हैं, ये आपको हार्ट की थोड़ा सा मतलब उनका कभी न कभी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब या तो ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां पर कोई मेडिकल स्टोर वाला है, या फिर इस तरह से कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट खा लेते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कैल्शियम खा लेते हैं, और वीकली सेशे ले लेते हैं D3 के, जबकि उनके पास K1 और K2 को कंबाइन करना कितना जरूरी होता है, इतना हैवी डोज लेते हैं। तो वो इतना हैवी डोज जो होता है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट तक का जो पूरा डोज होता है वीकली, वो उसको ले लेते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि मेरी बॉडी जो होती है क्या उसको सही जगह डिपॉजिट करेगी, क्या मेरी बॉडी जो है उसको टॉलरेट करेगी। नतीजा होता है कि उससे आपको किडनी स्टोन्स होते हैं, आपको आर्टरीज का इश्यू हो जाता है, आपकी जो वेसल्स, जो नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो देखने के लिए आते हैं। तो प्लीज आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। कभी भी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं, मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, आपको थायराइड भी है, आपको बीपी भी है, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के अंदर अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं उसके अंदर अगर बीटा ब्लॉकर है, देखिए आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल ये कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो होता है इस कन्वर्जन को ब्लॉक करता है। दूसरी बात, अगर आप डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन के कारण आप एंटी डिप्रेशन की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं जिसके अंदर नार्कोटिक्स एक कंपाउंड होता है जो डला होता है, अगर वो मेडिसिन के अंदर डला हुआ है, तब भी आप ये समझ लीजिए कि आपका T4 से T3 में कन्वर्जन जो होता है वो नहीं होता। तो इन सब चीजों के बारे में आप हमेशा अवेयर रहिए। कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, सबसे पहले अपनी जो आपका शरीर है आप उसको एक बार उसकी आवाज सुनिए, उसको देखिए, उसको समझिए कि एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, और जो भी मैं मेडिसिन खा रहा हूं या खा रही हूं वो मेडिसिन कितने कम टाइम मुझे खानी पड़े, क्योंकि जब भी वो मेडिसिन मैं खाऊं तो मेरा बॉडी जो है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करे और उसको उसके जो बेस्ट रिजल्ट है वो मुझको मिल सके। डेफिनेटली जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको बहुत ज्यादा हार्श एक्सरसाइज या बहुत हार्ड एक्सरसाइज कभी नहीं बताती हूँ। सबसे पहले मैं उनकी बॉडी के ऊपर ही काम करती हूँ। फर्स्ट मंथ मेरा उनकी बॉडी के ऊपर ही रहता है, जब तक कि मुझे उनसे ये सिम्टम्स मिलने लग जाएं कि मेरा पेट हल्का हो गया है, मेरे एनर्जी लेवल बेस्ट होने लगे हैं, मेरा आई एम फीलिंग गुड नाउ, अब मेरा शरीर मुझे हल्कापन महसूस होता है, मेरा वेट जो होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है, ग्राम्स में नॉट किलोग्राम में, ग्राम्स में रिड्यूस होने लगा है। मैक्सिमम मेरी जो कोशिश रहती है वो 1 महीने के अंदर 2.5 से 3 किलो, बस इससे ज्यादा मैं वेट रिड्यूस कभी नहीं करवाती, क्योंकि वो परमानेंट वेट लॉस होता है। बहुत हार्ड और बहुत क्रैश एक्सरसाइज, बहुत हार्ड और बहुत क्रैश डाइट, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट, उल्टी सीधी यूट्यूब से उठाकर आप डाइट्स बनाते हैं और उठाते हैं और करते हैं। आपकी बॉडी किस तरीके की है, आपकी बॉडी को वो डाइट सूट करती है कि नहीं करती है। आपको प्रोटीन डाइट लेनी है जबकि आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो है, तो मतलब इन चीजों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। होप ये मेरा वीडियो ये 19 मिनट्स का हो चुका है, काफी बड़ा वीडियो हो चुका है, और अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ऐसी ही अवेयरनेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी।
मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जरूर चेक कीजिए, उसमें मेरे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं देन आई एम अवेलेबल। अभी फिलहाल 1 वीक के बाद ही आप मुझसे जो है कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी स्केड्यूल है और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफी, मेरा बैच ऑलमोस्ट फुल है। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।